सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कौमी असम्बली बिल्डिंग में मुनक्किदा आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हुए वजाहत की है कि शहरियों का बेहतरीन मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज न बोए जाएं। सियासी तकरीरें ना होने की यकीन दहानी पर ही उन्होंने कन्वेंशन में शिरकत की दावत कबूल की थी। ताहम सियासी तकरीर के बाद कयासाराइयों से बचने के लिए ही उन्होंने कन्वेंशन में खिताब किया था। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस से अहम मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तकरीब में शिरकत से मुतालिक वजाहती बयान भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की तर्जुमान हिना फिरदौस की जानिब से भिजवाए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा के वजाहती बयान में कहा गया है कि मैंने तकरीब में खिताब से माजरत कर ली थी, लेकिन जब बास तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैंने किसी मुमकिन गलत फहमी का इजाला करने के लिए बात की। ख्याल रहे कि दस्तूर पाकिस्तान के 50 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली हाल में गुज़िश्ता रोज़ तकरीब मुनक्किद हुई थी, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी शिरकत करके इजहार ख्याल किया था। ताहम इस तकरीर पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के PRO की जानिब से जारी वजाहती बयान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी थी। उन्होंने कहा कि ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई थी कि क्या सियासी तकरीर की जाएंगी और यकीन दहानियाँ कराई गई थी कि सिर्फ आइन और इसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी, जबकि मुझे भेजे गए प्रोग्राम में इसकी तस्दीक भी की गई थी। उनका कहना था कि इस नुक्ते की वजाहत मेरे लिए अमले ने कौमी असम्बली के डिप्टी डायरेक्टर से करवाई और फिर खुद मैंने स्पीकर से बराह रास्त बात की और इसके बाद ही दावत कबूल की, क्योंकि मैं आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि मुझसे पूछा गया था कि क्या आप तकरीर करेंगे और मैंने माजरत कर ली थी, लेकिन जब बाज़ तकरीरों में सियासी बयान दिए गए तो फिर मैंने बात करने के लिए दरख्वास्त की ताकि किसी मुमकिन गलत फहमी का इजाला हो सके और फिर बात की। उनका कहना था कि ये अम्र बाइस से हैरत है कि बाज़ लोगों को इस बात पर एतराज़ है कि मैं यहाँ बैठा था या मैंने आइन की याद मनाने के लिए तकरीब में शिरकत क्यों की थी। मैं हाल के एक कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता, लेकिन अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन को सियासी तनूं के तमाम अतराफ से लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों के जरिए बनाया गया, जो उनकी दानिशमंदी की गवाही देता है। इसने कामयाबी के लिए बानी के नज़्बुल ऐन, इत्तेहाद, यकीन और नज़्म की तौसीक की और साबित किया कि अगर लोगों के मफाद को मुकद्दम रखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुंजलक मसाइल भी इखलास और जज्बे के जरिए हल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं और आल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि कन्वेंशन के मुंतज़मीन ने पाकिस्तान की तारीख का एक खुसूसी अहमियत का दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी और आइन की गोल्डन जुबली सबके लिए बाइस मुसरत है। ये किसी मखसूस इदारे या जमात का तन्हा इस्तेहकाक नहीं। आइन की अहमियत सब पर वाज़ेह की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि जब पाकिस्तान के पास लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों का बनाया गया आइन नहीं था तो मुल्क तकसीम हो गया था। इस मुसलसल जारी गलती की इस्लाह 50 साल कबल की गई और लोगों के बुनियादी हुकूक तस्लीम करके आइन में दर्ज किए गए, इसलिए तमाम पाकिस्तानियों की निजात आइन की पाबंदी में है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि शहरियों का बेहतरीन मफाद इसी में है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं और आइन का मनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे मनाना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली हाल में मुनक्किदा कन्वेंशन में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने हाजिर नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पर है। हमें आईन पाकिस्तान की अहमियत को पहचानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाजिर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है।
ये किताब हमारी पहचान है, ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ऐवान के शुरका को मुखातिब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा था कि यहाँ आज बहुत सी सियासी बातें भी हो गई, जबकि मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई सियासी बातें तो नहीं होंगी। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आज यहाँ होने वाली तमाम बातों से इत्तफाक करता हूँ। आज आइन के गोल्डन जुबली थी, मैं सिर्फ इसके जश्न में शिरकत के लिए आया हूँ। ये मैं ज़रा सा आपसे मैंने आने से पहले पूछा था यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई और मैं खैर इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें, तो मैं सिर्फ ये कहना वजाहत करना चाह रहा हूँ, मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने इदारे की जानिब से कहना चाहूँगा कि हम भी आइन के मुहाफिज हैं। आप सब ने और मैंने भी ये हलफ लिया है कि हम हर कीमत पर आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। अगर मैं ऐसा ना कर सकूँ तो आप मुझ पर हर किस्म की तनकीद कर सकते हैं। उनका कहना था कि मैं दोबारा वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ आज जो सियासी बातें की गई, इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है कल को आप में से कोई ये कहे कि हमने आपको बुलाया और आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। मैं आप ये वजाहत दोबारा करना चाहता हूँ कि जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और शायद ये जो बुरा ना माने हम बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें, या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ़ थे, ना आ सकें, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया जी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।